हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आई एम क्लासेस। अच्छा, हमारा चैप्टर 2 चल रहा है पॉलिनोमियल। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था पॉलिनोमियल के टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंडिंग ऑन टर्म्स। हमने क्या देखा था? मोनोमियल देखा था, मोनोमियल जिसमें वन टर्म थी ओनली। ठीक है, यानी 3x 5 6 लाइक दिस। ठीक है, ये मोनोमियल थे। बाइनोमियल हमने देखा था, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म थी। ठीक है, टू टर्म्स, यानी 3x प्लस 5 4x प्लस 7, इस तरह से जिसमें दो टर्म थी। अच्छा, एक और डिफरेंट टाइप का लिख दूं, कभी आप कहेंगे एक ही वेरिएबल है तो 5x प्लस 2x, ये भी बाइनोमियल है। और हमने देखा था ट्राइनोमियल। ठीक है, जिसमें तीन टर्म थी। ठीक है, 3x प्लस 2x प्लस 5x, इस तरह से ये तीन टर्म वाला पॉलिनोमियल था जिसको ट्राइनोमियल कहा था। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स डिपेंडिंग अपॉन अ डिग्री। ओके, पॉलिनोमियल्स डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट की हाईएस्ट वैल्यू होगी वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब देख लेते हैं यहां पे पॉलिनोमियल्स को किस तरह कैटेगराइज किया है। पॉलिनोमियल विद डिग्री 1। अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, ठीक है, तो उसको हमने बोला लीनियर पॉलिनोमियल। कोई भी, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, जैसे ये 1 है डिग्री, 3x प्लस 5, हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1। ये हो गया 3x प्लस 3x। ये मैं बाद में अभी समझाऊंगा अगर सेम वो होगा। ठीक है, जैसे यहां पर अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 7x हो जाएगा सिंपल। ठीक है, तो ये अगर यहां पर 5x प्लस 2x स्क्वायर होगा तो ये भी बाइनोमियल होगा, लेकिन ये सिंप्लीफाई नहीं होगा फर्दर। तो चले, ये 3x प्लस 5 इसका एग्जाम्पल हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और 5y ये भी लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल वो है जिसमें डिग्री 1 है, उसकी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है। तो डिग्री आपको पता है क्या है, इसकी भी डिग्री 1 है। ठीक है, सेकंड क्या है? पॉलिनोमियल विद डिग्री 2। जिसमें डिग्री 2 है उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 है। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, मैक्सिमम डिग्री क्या है? 2 है इसकी। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री 2 है यहां पर। 4x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9, इसमें क्या है डिग्री? मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो 2 है, डिग्री 2 है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड क्या है? पॉलिनोमियल विद डिग्री 3। अगर किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री 3 होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। एग्जाम्पल आप कोई भी पॉलिनोमियल आप लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल हमने आपको क्या बताया था? क्या होगा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट टू वेरिएबल रेस्ट टू पावर होल नंबर। इस एक्सप्रेशन में जो होगा
रेस्ट पावर होल नंबर होना चाहिए सिर्फ वेरिएबल का, वो पॉलिनोमियल है। अब देखें क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, 3x² प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 4। मैक्सिमम एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है, 3, यानी डिग्री है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की 3। तो इस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये तो पॉलिनोमियल्स थे जो हमने कैटेगराइज करे थे डिपेंडिंग अपॉन टर्म्स। ये पॉलिनोमियल्स हैं जो हमने कैटेगराइज किए डिपेंडिंग अपॉन डिग्री। डिग्री 1 है लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स यहां वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए, अब आगे हम चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब यहां देख लिए कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसमें मैं आपसे को जो बताने जा रहा हूं चीज वो बड़ी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल्स के आपने एग्जांपल क्या देखे थे, 3x प्लस 5, ठीक है, 5y प्लस 9, ये सारे एग्जांपल जो थे लीनियर पॉलिनोमियल्स के थे, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए 6 है, ये एक मोनोमियल है, वन टर्म है, ठीक है, x उस पावर 0 है, लेकिन ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहां पर जो एक्सपोनेंट की डिग्री है वो 0 है, डिग्री 1 नहीं है। 1 डिग्री होगी तो ही लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्या लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं। कैन यू राइट अ लीनियर पॉलिनोमियल विद 3 टर्म्स? क्या 3 टर्म हो सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के? चलिए आइए देखते हैं। 5x प्लस 9 प्लस 3/2x प्लस 3 प्लस 1/2x, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं, ये देखिए कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म है इस लीनियर पॉलिनोमियल में। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब हो गया कि मैक्सिमम डिग्री जो है 1 होनी चाहिए। यहां पे डिग्री 0 है, यहां पे डिग्री 0 है x की, ठीक है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, ये आपको समझ में वैसे भी आना चाहिए। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म्स कितनी होती हैं हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब 5x और 3/2x एंड 1/2x, इन तीनों टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं इजीली क्योंकि वेरिएबल सेम है, x है वेरिएबल। तो ये क्या होगा, 5 3 and 1 4, 4/2 यानी 5 प्लस 4/2x प्लस 9 प्लस 3 कितना हो गया, 12। तो ये आपके पास क्या आ गया निकलकर 5 to 7x प्लस 12। कितनी टर्म्स आ गई, सिर्फ 2 टर्म, ठीक है। तो समझ में आई बात, कितनी भी टर्म आप लिख लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल में, लेकिन जब उसको कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टर्म से ज्यादा नहीं आएंगी। तो लीनियर पॉलिनोमियल का क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री तो होगी आपकी 1, उस पूरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री 1 होगी, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे ना, नंबर ऑफ टर्म्स वो आइदर लेस देन और इक्वल टू 2 होंगी। समझ रहे, मैंने लेस देन क्यों कहा, 7x भी जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो 1 टर्म भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 2 टर्म्स होंगी, ठीक है। 2 से ज्यादा टर्म नहीं हो सकती लीनियर पॉलिनोमियल की, समझ में आ गया। 3 टर्म नहीं हो सकती किसी भी केस में, किसी भी तरह की पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, लीनियर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आप लिख दें, वो सिंप्लीफाई होने के बाद मैक्सिमम 2 टर्म्स पे जाके रुकेगी या फिर 1 टर्म पे जाके रुकेगी, ठीक है। तो ये इसका हो गया। अब क्वाड्रेटिक का भी ऐसे देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक में कैसे देखते हैं, 6x², क्वाड्रेटिक मतलब मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए, प्लस 3x प्लस 5x² प्लस 1/2x² प्लस 1/2x² प्लस 9 प्लस 6। कितनी टर्म हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है। मैंने रैंडम लिखी है, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना तो क्वेश्चन कितना भी लेंथी होगा, कितना भी कंफ्यूजिंग होगा,
आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले पे लगाना है और क्वेश्चन की सॉल्यूशन निकालना है। अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सबसे पहले सिंप्लीफाई करें। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब 6 + 5 + ½ ये तो हो गया 1 + 5 6 और +6 12, 12x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 + 6 15। ये सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई आपके पास 3 टर्म की। ठीक है, तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री तो होगी 2, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, लेस देन एंड इक्वल टू 3। ठीक है, डिग्री 2 होगी लेकिन टर्म्स होंगी लेस देन एंड इक्वल टू 3। 3 टर्म से ज्यादा नहीं हो सकती क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 3 से कम हो सकती है, 1 भी हो सकती है। ठीक है, 12x स्क्वायर प्लस 3x, ये भी हो सकती, 2 टर्म भी हो सकती हैं। ठीक है, 12x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 15, 3 भी हो सकती है। ये सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, 1 टर्म हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 नहीं हो सकती, ये याद रखिएगा। तो अगर इसी बेस पर हम क्यूबिक का निकालें तो क्यूबिक में क्या होगा, डिग्री होगी 3। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स होंगी आपकी लेस देन एंड इक्वल टू 4। समझ में आ गया। क्यूबिक में भी इसी तरह से होगा, क्यूबिक की डिग्री 3 है और टर्म्स एक ज्यादा हो सकती है उसकी। तो यहां पे हम सिंप्लीफाई करके जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इफ n इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, अगर n पॉलिनोमियल की डिग्री है, देन we can have maximum n + 1 terms। ठीक है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री n है, ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो सकती है, n + 1। यानी डिग्री अगर 1 है तो मैक्सिमम टर्म्स हो सकती है 1 + 1 2। डिग्री अगर 2 है तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टर्म्स हो सकती है 2 + 1 दैट इज 3। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट था आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अच्छे से उतार लीजिए। अभी तक सिर्फ हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी तक हमने क्वेश्चंस नहीं छुए हैं। अब हम जब एक्सरसाइज पे जाएंगे तो वो आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। ठीक है, अब वीडियो को पॉज कीजिए, इसको उतारिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 में जितने क्वेश्चन है उन सब के हम सॉल्यूशन देखेंगे एंड दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। चलिए एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 1 के 5 पार्ट हैं। वो कह रहा है कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपको फाइंड करनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। कौन सी एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स है, कौन सी नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए, हमने क्या देखा था, पॉलिनोमियल क्या है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज़्ड टू पावर होल नंबर। ठीक है, ये हो गया। अगर एक वेरिएबल है तो विद 1 वेरिएबल, अगर 2 वेरिएबल हैं डिफरेंट वेरिएबल x और y हैं तो विद 2 वेरिएबल्स, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसे इसको 1 मान लेंगे प्लस cv v2 रेज़्ड टू पावर होल नंबर, तो ये होगी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन विद 2 वेरिएबल्स। चलिए ये देख लेते हैं, इसमें हमें सिर्फ देखना ही क्या है कि एक वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल की जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो होल नंबर होना चाहिए। इसमें देख लीजिए, ये होल नंबर है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर x0 है, ये सारे होल नंबर है, यानी ये पॉलिनोमियल है ये, बट दिस पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल इसमें सिर्फ एक है x, दूसरा कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं y स्क्वायर और ये √2 इर्रेशनल नंबर है, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है अपना y की पावर है 2 जो कि होल नंबर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, लेकिन पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हो गया ये भी। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक वेरिएबल है y, दूसरा वेरिएबल इसमें कोई नहीं है, तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हो गया। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं,
थर्ड क्या है, 3√t। 3√t को हम लिख सकते हैं t⁻1/2 प्लस t मल्टीप्लाई बाय √2। तो t हमारा वेरिएबल है, लेकिन इसका जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर नहीं है। तो कहने का मतलब हो गया कि दिस थर्ड एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट पावर है वो होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं 4 की तरफ। 4 क्या है, वेरिएबल 1 है, सिंगल वेरिएबल है, ठीक है, y। इसको हम ये ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 2 इंटू y⁻1, ठीक है। डिवाइड में y है ना, जब ऊपर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में तो -1 हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये तो हो गया पॉलिनोमियल, ठीक है, लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल, और ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर ये नहीं है, ठीक है। जब ये एक्सपोनेंट की पावर होल नंबर नहीं है तो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको अगर इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आ गई होगी ना, तो ये बहुत ही आसान चुटकियों का खेल है। देखते ही आप बता देंगे कि भैया इसकी जो है एक्सपोनेंट वैल्यू होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें देखते हैं डिग्री क्या है, सॉरी एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है, 10, 3, 50, तीनों होल नंबर हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट्स। तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन कैसा पॉलिनोमियल है, कितने वेरिएबल हैं इसमें, वेरिएबल 3 है, v1, v2 एंड v3। तीनों अलग अलग तरह के वेरिएबल हैं, x, y एंड t। तो ये है पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ये आपका पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, आप जल्दी से बताइए। इसकी डिग्री है 2, मैक्सिमम 2 है, तो डिग्री इसकी क्या होगी, 2 हो जाएगी। टर्म्स इसमें कितनी है, टर्म्स कितनी है, 1, 2, 3 टर्म्स है। ये देख लीजिए, इसमें डिग्री क्या है, इसकी भी डिग्री y⁻2 है, तो मैक्सिमम डिग्री इसकी क्या है, 2 है। टर्म्स इसमें कितनी है, इसकी टर्म्स भी 2 है, समझ में आ गया। इसमें देखिए मैक्सिमम डिग्री इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट डिग्री 50 है, ठीक है। इसमें टर्म्स कितनी है, इसकी भी टर्म्स 3 है विथ 3 डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसको सिर्फ फर्दर मैंने एलोबरेट किया था। अब वीडियो पॉज करके इसको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप बता लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन हम यहां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x⁻2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बहुत ही एक्सप्लेन करके मैंने आपको बता दिए, हर चीज डिटेल में है। अब यहां कह रहा है कोएफिशिएंट पता करना है x⁻2 का। इसमें देखते हैं x की पावर 2, कोएफिशिएंट इसका क्या है, 1 से मल्टीप्लाई हुई भी है इसकी, तो कोएफिशिएंट डायरेक्ट लिख दीजिए आप ऑफ x⁻2 इज 1, ठीक है, समझ में आ गया। जो भी x⁻2 है, जो x² है एक्सप्रेशन में, उसकी किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रही है, वही कोएफिशिएंट है आपके पास। यहां देख लीजिए, यहां थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि जितनी भी टर्म्स होंगी उसका एडिशन आपको देखना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 प्लस -1 इंटू x² प्लस x³, ठीक है। अगर जिस भी वेरिएबल का आपको कोएफिशिएंट पूछ रहा है, जिस भी टर्म का कोएफिशिएंट आपको पूछ रहा है, उसके साथ अगर माइनस है तो कोएफिशिएंट माइनस के साथ ही होगा। ये थंब रूल बना लीजिए, ठीक है। इसमें कोएफिशिएंट क्या होगा, अब आसान हो गया आपके लिए, कोएफिशिएंट ऑफ x² इसमें हो गया -1, ठीक है। ये तो बहुत आसान है। कोएफिशिएंट क्या है, ये कोएफिशिएंट है आपका π/2। अब यहां आ जाइए 4 में, ठीक है। 4 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है।
यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अब एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोएफिशिएंट कैसे निकालें उसका। लेकिन अगर आप इसको ध्यान देंगे तो एक्स स्क्वायर अगर मैं यहाँ लिख दूं तो इसको नेग्लेक्ट कैसे करूंगा, एक्स स्क्वायर को खत्म कैसे करूंगा ताकि एक्सप्रेशन ये की ये रहे। ठीक है, उसको इस तरह से करूंगा, अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं एक्स स्क्वायर को तो ये टर्म आपकी नेग्लेक्ट हो जाएगी। यानी अगर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन 0 से है तो वो एक्सप्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, एक्सप्रेशन अभी भी आपकी √2x - 1 ही रहेगी। ठीक है, तो इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 0। ठीक है, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में जिस भी टर्म का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, ठीक है, और वो अवेलेबल नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 होगा, इसीलिए वो टर्म अवेलेबल नहीं है। यहाँ x⁻² अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि कोएफिशिएंट 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होके वो टर्म जो है नेग्लेक्ट हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, बहुत ही इजी था। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गिव एन एग्जांपल, one example each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 10। डिग्री 35 के साथ आपको एक बाइनोमियल लिखना है, ठीक है, और डिग्री 100 के साथ आपको एक मोनोमियल लिखना है। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल का मतलब हो गया 2 टर्म्स, डिग्री 35 होनी चाहिए, यानी वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू 35 होनी चाहिए। लिख देते हैं 5x 35 - 2x 34। 2 टर्म है, डिग्री जो है एक्सप्रेशन की 35 है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं 3x⁻35 - 2 कांस्टेंट वैल्यू, ये भी बाइनोमियल है, डिग्री 35 है। 9y⁻35 प्लस 25y⁻20 बाइनोमियल है, 2 टर्म है, डिग्री 35 है मैक्सिमम। आप n कितनी भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, जितना चाहें आप लिख सकते हैं। 9 - 35x⁻35, ठीक है, समझ आ रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। 9 एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, 2 टर्म हो गई, यानी बाइनोमियल हो गया। ठीक है, डिग्री कितनी है मैक्सिमम 35 है। अब देख लीजिए 100 की डिग्री होनी चाहिए और मोनोमियल होना चाहिए। तो इसमें क्या हो सकता है, एक कांस्टेंट के साथ और डिग्री 100 होगी, टर्म एक ही होगी क्योंकि मोनोमियल पूछ रहा है, मोनोमियल का एग्जांपल लिखना है और डिग्री 100 होनी चाहिए। तो इसमें आप कुछ भी करके लिख सकते हैं इस तरह से 500x⁻100 कुछ भी लिख सकते हैं, या सिर्फ t⁻100 कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये मोनोमियल विद डिग्री 100 के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मैंने यहां पर उतार लिया है ऑलरेडी, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में इन एक्सप्रेशंस की डिग्री पूछ रहा है कि डिग्री क्या है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री पूछ रहा है। डिग्री आप अगर डेफिनेशन पढ़िए तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट है। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी होगी, अब मैं यहां पे समझाऊंगा नहीं क्योंकि आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि कितना होना चाहिए डिग्री। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी होगी 2। यहां पर देख लीजिए इसकी डिग्री कितनी होगी, t⁻1 है तो डिग्री होगी 1। अब इसमें देखिए डिग्री क्या होगी, मान लीजिए आपका वेरिएबल x है लेकिन आपके पास सिर्फ 3 है, इसका मतलब x⁻0 है। x⁻0 है तो डिग्री कितनी होगी आपके पास 0। कहने का मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, यानी इंफिनिटी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप अपनी कॉपी पे उतार लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये सारे क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट है जो मैंने यहां लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 5 है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स।
इनको आपको क्लासिफाई करना है। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या है? लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स डिवाइड कैटेगराइज हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है लीनियर है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब यहां जल्दी से चलते हैं और देख लेते हैं इसकी डिग्री क्या है। डिग्री 2 यानी क्वाड्रेटिक। स्पेलिंग का मसला, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां डिग्री कितनी है? 3 है, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें देखते हैं डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिग्री 2 है। ये भी क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर वेरिएबल की डिग्री क्या है? मैक्सिमम 1 है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल। यहां देख लीजिए, यहां पर डिग्री 1 है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल। कितना आसान है आपको अगर इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया था डिटेल में, ताकि आपके लिए फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। इसमें देख लीजिए, इस एक्सप्रेशन में डिग्री क्या है? 2 है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कितना आसान है, समझ में आ गया? तो लीनियर जो होता है उसकी डिग्री 1 होती है, बट मैक्सिमम टर्म्स जो होती है 2 होती है। 2 से कम भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है टर्म, और मैक्सिमम 2 होती है। क्यूबिक की डिग्री 3 होती है, मैक्सिमम टर्म्स 4 होती हैं। क्वाड्रेटिक की डिग्री जो होती है 2 होती है, मैक्सिमम टर्म्स 3 होती हैं। डिग्री अगर n होगी तो टर्म्स n+1 होगी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर 2.1 खत्म होता है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। प्लीज हमें सपोर्ट करें इसी नोट के साथ। आई विल से थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।